All right, जी अगेन दिस इज टाइप ऑफ एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें उन्होंने नोट्स कह दिए। यहाँ पर आपको जो प्रेजेंटेशन नजर आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक एक टेबल या इन्होंने फॉर्म की सूरत में दे दी है, जिसमें उन्होंने एक हेडर लगाया हुआ है कि मेकिंग श्योर ऑफिसेज आर सेफ, और आगे पे उसके हेडर्स हैं और उसके नीचे उसके रिस्पेक्टिव बुलेट्स हैं। ठीक है, काइंड ऑफ एक फॉर्म फिलिंग हो रही है यहाँ पे, मगर इसका तरीकाकार एग्जैक्टली सेम है जैसे सेंटेंस कंप्लीशन में। सो हमारा जो आर्टिकल है उसका टाइटल है इंश्योरिंग सेफ्टी इन द ऑफिस। टाइम मैंने आपको दिया था, आपने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। पहले आंसर्स मार्क कर लेते हैं सारे और फिर वहां से रिवर्स चले जाएंगे। 21 का क्या आंसर है? वायर्स, WIRES, वायर्स। नंबर 2 का क्या आंसर है? 22 चेयर्स, 23 मिरर्स, 24 कारपेट्स, 25 ड्रॉर्स, 26 एडजस्टेबल एंड 27 होल्डर्स। अच्छा, 21 पे सारे स्टक हो गए हैं, इसको मैं करवाता हूँ आप। ठीक है, हम कीवर्ड मार्क कर लेते हैं पहले। इट सेज मेकिंग श्योर ऑफिसेज आर सेफ, सब बुलेट लगा हुआ है जी, टू प्रिवेंट स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल्स एंड कोलिजन्स, इंश्योर दैट। इन सब चीजों से बचने के लिए आपने कुछ काम करना है। पहला बुलेट उसने फिल किया हुआ है, बॉक्सेस, फाइल्स एक्सेट्रा आर करेक्टली स्टोर्ड, ये आपने अच्छे से स्टोर कर देने हैं। दूसरा है जी, आइटम्स सच एज दिस, जो हम लिखेंगे वायर सामने लिखा है, डू नॉट क्रिएट अ ट्रिपिंग हैजर्ड। और साथ ही हम ये भी ले लेते हैं, वर्कर्स डू नॉट यूज डैश टू रीच हाई ऑब्जेक्ट्स। एंड 23 में लिखा है डैश आर फिक्स्ड एट कॉर्नर्स। हमारे पास अब स्पेसिफिक कीवर्ड्स आ गए। 21 का कीवर्ड है कि ये आपने संभालना है ताकि ट्रिपिंग हैजर्ड ना क्रिएट हो, डू नॉट क्रिएट अ ट्रिपिंग हैजर्ड। जैसे ऊपर वाले बुलेट में लिखा है बॉक्सेस फाइल्स आर करेक्टली स्टोर्ड, अगर ये अच्छे से स्टोर नहीं होंगे तो हैजर्ड हो सकता है। अब यहां से हम चलते हैं अपने पैसेज पे। आई एम रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ। इट सेज जी, it's fairly obvious that safety and health hazards can exist on work sites filled with heavy machinery and equipment. However, a surprising number of hazards can also be present in the office. ये तो एक जनरल स्टेटमेंट होगी। अब ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, यहां से गेम ऑन है। The most common type of injuries are slips, trips and falls. Keyword match हो गया। Boxes, files and other items piled in walkways can create a tripping hazard. अब इसको उन्होंने रिवर्स में वहां पे लिखा हुआ है कि इसको फिर आपने करेक्टली स्टोर करना है। ये वाला बुलेट भी कवर हो गया, इसका मतलब अब हमारा आंसर आने वाला है। बी सर्टेन दैट ऑल मटेरियल्स आर सेफली स्टोर्ड इन देयर प्रॉपर लोकेशन टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ क्लटर। ये उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, अगर आप मुझे बोर्ड पर फॉलो कर रहे हैं तो। किसकी? बॉक्सेस की, फाइल्स की और अदर आइटम्स का, क्योंकि फिर ये क्लटरिंग मीन्स कि आपको लगेगा जैसे चीजें पड़ी हुई हैं फर्श पे, तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकती है। फर्दर, इन एडिशन, अब इजाफी क्या करना है आपने इसके अलावा, ये तो यहां तक बात होगी। इन एडिशन टू पोजिंग एन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, इन एडिशन टू पोजिंग एन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड मीन्स कि ये इजाफी है कि इलेक्ट्रिकल हैजर्ड भी हो सकते हैं, कुछ बिजली का प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेचिंग वायर्स अक्रॉस वॉकवेज क्रिएट्स अ ट्रिपिंग हैजर्ड। अगर कोई तार लूजली लटक रही है छत से, दीवार से, और वो फर्श पे है, तो हाईली चांस है कि गुजरते हुए आपका पाँव उसमें अड़ सकता है या फंस सकता है, आप गिर सकते हैं। ये वो लिखा हुआ है। आमतौर पर उसने कहा कि जो आपकी वायर्स हैं उसे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकता है, मगर उसके अलावा अब यहां पर ना आपने गौर करना है कि एक्चुअली स्टेटमेंट को पोस्ट कैसे किया हुआ है। ये स्टेटमेंट पढ़ने का अंदाज है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करती, ये चीज आप समझ गए तो कह लेंगे हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट हाउ टू रीड अ सेंटेंस। हमेशा याद रखा करें कि सेंटेंस टू सेंटेंस चलना है, चीजें कनेक्टेड होती हैं। पहली चीज,
ये यहां से लेके यहां तक कनेक्टेड है, ये वन स्टेटमेंट है। पहले उन्होंने बॉक्सेस, फाइल्स और अदर आइटम्स का जिक्र किया, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी है। हमने अभी मंडे को एक लेक्चर किया था राइटिंग का, जिसके अंदर मैंने आपको कनेक्टर्स की बात बताई थी। जब भी हम कनेक्टर्स लगाते हैं तो हम बड़ा क्लियरली बताते हैं कि अब मैं नई बात करने लगूं, जैसे इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर मोर, आपकी रीडिंग के पेपर में बार बार लगे होते हैं। ठीक है। अब उन्होंने एक बात खत्म कर दी है, ट्रिप्स की, स्टिप्स की और फॉलिंग की, जिसके अंदर उन्होंने बॉक्सेस, फाइल्स का जिक्र किया। अब उन्होंने एक अगली बात शुरू की। अब आपको यहीं से अलर्ट हो जाना है, जैसे कि कोई और बुलेट स्टार्ट हो रहा है, पहली चीज। अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि जी फर्दर, और फर्दर के बाद इन एडिशन लगा हुआ है। अब इस चीज को अपने अंडरस्टैंड करना है। आपको नहीं लग रहा कि ये दो कनेक्टर इकट्ठे लगा दिए उन्होंने? तो पढ़ते हुए यहां पे आपको रुके नहीं कि यार ये कैसे कर दिए इन्होंने, ये गलती तो नहीं कर दी इन्होंने? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप गेम खेली आपके साथ। ये कनेक्टर है सेकंड बुलेट के लिए, कि जैसे बॉक्सेस के अलावा अब हम दूसरे बुलेट की बात कर रहे हैं, ये होगी ट्रांजिशन। ये जो इन एडिशन है ना, ये है इस स्टेटमेंट के साथ कि इलेक्ट्रिकल के अलावा इसका क्या नुकसान है। तो ये वाला जो कनेक्टर है, ये अंदर जो उसने दो बातें लिखी उनको सेपरेट करने के लिए, कि तारों का एक वाजिया जो नुकसान है वो तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि मैं तार में फंस के गिर भी सकता हूँ। तो जैसे आप ये पढ़ रहे थे ना, आपको वहीं पे एक मिनट रुक के स्टेटमेंट को दो दफा या ध्यान से पढ़ना चाहिए था, यार ये दो कनेक्टर इकट्ठे क्यों लगे हैं अभी, तो गेम है इसके अंदर। गेम समझ आई? उस गेम में आपका आंसर था। हाँ जी। तो ये सुपर वाला बुलेट लिखा है वो भी पढ़े, बॉक्सेस में क्या लिखा है? वो किधर लिखा है? ये लिखा है कि बॉक्सेस क्रिएट करते हैं ट्रिपिंग हैजर्ड, तो बॉक्सेस को करेक्टली स्टोर करें, वो किधर लिखा है? सर दिस इज पैराफ्रेजिंग, सेंस सेम होनी चाहिए। यहां पे लिखा है कि एक्सीडेंट क्यों हो सकता है। आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें लिखा है कि हमने क्या करना है कि एक्सीडेंट ना हो, मेकिंग श्योर। हम समझ आइए। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रिवर्स में मिलनी है सारी। इसका मतलब है कि ये पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आपका स्टेटमेंट पढ़ना है। तो पैसेज में और इसमें रिवर्स इंफॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है स्टोर करेक्टली, इसलिए लिखा है डू नॉट क्रिएट। हाँ जी, आर वी गोड ऑन 21। सो दैट इज एक्चुअली वेयर द रीडिंग कम्स इनटू प्ले, कि रीड कैसे करना है और कीवर्ड कैसे मार्क करना है। ठीक है जी, बाकी कोई क्वेश्चन 22, 23, 24 कोई डिस्कस करना वो बता दें। 25 में आप सबने कैबिनेट्स बोला था। कैबिनेट्स इसका आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पे उन्होंने कैबिनेट्स और डेस्क्स भी लिखा हुआ है, एंड का वर्ड यूज होगा, बता हम क्या चूज करेंगे बताना मुश्किल है। ड्रॉर्स का एक उन्होंने लिखा था कि इनको आपने जो है ना ओपन नहीं छोड़ना। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ड्रॉर्स इन ऑफिस फर्नीचर आर केप्ट क्लोज्ड, और जो ऑफिस फर्नीचर है ना, इसमें कैबिनेट्स और डेस्क दोनों कवर हो जाओ, इसलिए फिर इसका आंसर ड्रॉर्स होगा, कैबिनेट्स नहीं होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको रेफरेंस पे दे देता हूँ। अगर आप इस वाले पैराग्राफ में है, दिस वन, it says कि another type of injury comes from workers being struck by an object. Filing cabinets may be in danger of tipping over if drawers are left open, and filing cabinets and desks, अब देखें ना कट्ठा कट्ठा लिखा हुआ है, may also create a tripping hazard if they are not properly closed। अब एक ही बात दो दफा लिखी है, आंसर वन वर्ड पे है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट कि वहां पे कौन सा वर्ड फिट करेंगे तो आंसर बन जाएगा, और स्टेटमेंट कैसे फिलअप हो रही है। तो अगर मैं ड्रॉअर की बात करूँ तो ये फर्नीचर की बात को कवर नहीं करेगा, मगर कैबिनेट्स एंड डेस्क ये फर्नीचर को कवर कर रहा है। अब दोनों में अगर उसने लिखा है कि बंद होना चाहिए तो फिर वन वर्ड आंसर के अंदर फिर ड्रॉअर से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा। क्योंकि इधर मैं जाऊंगा तो एंड लगा हुआ है, अब मैं कैबिनेट लिखूं कि डेस्क लिखूं, ऐसे नहीं आइल्स वाले करते, अब आपको कोई ना कोई हिंट दे के गाइड करते हैं कि यार ये वाला वर्ड आंसर। ओके हो गया? ठीक है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन जो इसके अंदर आपको डिस्टर्ब कर रहा है? 21 till 27।
ऑल सेट? ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स की या स्टेटमेंट कंप्लीशन की फाइनल टिप, आंसर हमेशा सीक्वेंस में है, कीवर्ड प्रॉपर मार्क करने हैं, और सीक्वेंस से इसको पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको एक आंसर नहीं मिल रहा, उसको स्किप करें, अगले आंसर पे चले जाएं और ऑटोमेटिकली वहां से आप उसको फिलअप कर दें। तो जो आपका पीछे रह जाएगा, आपको एक टास्क एलोकेशन मिल जाएगी कि इसके दरमियान में इसका आंसर है। ठीक है। इस हाँ जी, तो अभी आप कह रहे थे जीटी का पेपर आसान होता है। आसान है? ऑलराइट। ठीक है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें कवर होंगी। ठीक है, वोकैब इसके अंदर ऑब्वियसली मैच करनी होती है। सर मैंने 22 का फुल रोलिंग ऑफिस चेयर लिखा है, इज इट करेक्ट? और नहीं सर, इट्स रॉन्ग, बिकॉज हमने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। इंस्ट्रक्शन सेज वन वर्ड आंसर, तो उसमें सिर्फ चेयर्स का वर्ड आएगा, क्योंकि रोलिंग उसकी करेक्टरिस्टिक है। और आगे जो लिखा आपने एक और वर्ड लिखा हुआ है, तो चेयर्स जो है ना मेन उसको कवर करेगा। ठीक है जी, मैं इस वाले लेक्चर को क्लोज कर लूँ, फिर आपको कुछ और टिप्स देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है।